आज से ठीक कुछ दिन पहले प्रीमियर एनर्जी का आईपीओ आया था, जिसमें उस आईपीओ ने आदमी का रुपया डबल कर दिया था। ठीक उसी प्रकार इंडिया के सबसे बड़े सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनी वारी एनर्जी का आईपीओ आ गया है। ये आईपीओ 21 अक्टूबर से लेकर 23 अक्टूबर के बीच हम और आपके लिए यहाँ पे ओपन किया जाएगा, जिसमें हम और आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर इस आईपीओ का पूरा रिव्यू करेंगे, एकदम छोटी वीडियो में। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दे, और आपके पास अगर डीमैट अकाउंट नहीं है तो फटाफट यहाँ पे जाइए और खुलवाइए अपना डीमैट अकाउंट। उसके बाद जाके तभी आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं और आपका रुपया भी आईपीओ के थ्रू बन सकता है। सबसे पहले किसी भी आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले इन 5 पैरामीटर को ध्यान से पढ़ ले, समझ ले, तभी किसी आईपीओ में आप अपना हार्ड एंड मनी यानी अपना रुपया लगाए, क्योंकि आईपीओ बहुत बार फ्लॉप हो जाता है और आपका रुपया डूब जाता है। तो इन पैरामीटर को पहले समझ ले, सीख ले, उसके बाद ही आप अपने आईपीओ में रुपया लगाए। जिसमें पहला है जीएमपी यानी ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी कितना चल रहा है। दूसरा, कंपनी करती क्या है। तीसरा, कंपनी का फंडामेंटल क्या है, प्रॉफिटेबल है या फिर लॉस मेकिंग कंपनी। चौथा, आईपीओ डिटेल, कंपनी का पूरा आईपीओ डिटेल बताऊंगा, और लास्ट में आपको अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। ये 4 पैरामीटर से आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम हमको जानना है। तो ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी 88% चल रहा है, यानी इसके इशू जो प्राइस है उससे 88% ज्यादा रुपया लोग लगाना यहाँ पे चाह रहे हैं। तो ग्रे मार्केट प्रीमियम काफी जबरदस्त अभी चल रहा है इसका, यानी 88% अभी आज के डेट में 88% इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। अब दूसरा, कंपनी करती क्या है। तो कंपनी गुजरात की है और सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग करने का काम करती है, यानी ये सोलर पैनल बनाती है। जो सोलर पैनल का सीट जो होता है ब्लू वाला, वो सोलर पैनल यहाँ पे बनाने का काम करती है। और ये एक हाई ग्रोथ इंडस्ट्री है। इसका डिमांड इंडिया में काफी बढ़ने वाला है, इवन पूरे वर्ल्ड में इसका डिमांड बढ़ने वाला है, क्योंकि कोल से जो बिजली उत्पन्न होती है उससे ज्यादा पोल्यूशन होता है और इससे बहुत ही कम होता है। तो इस पे एक ज्यादा हाई डिमांड वाली कंपनी है। अभी इस कंपनी का इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो है वो है 12 गीगावाट, और इसे बढ़ा के 18 गीगावाट करने वाली है। इसीलिए आईपीओ लाई है, ताकि हम आप इसको रुपया दे और वो रुपया ये यूटिलाइज करके और दूसरे क्षेत्र में ये अपना जो इसका कैपेसिटी है गीगावाट की उसको इंक्रीज कर सके और लोगों को मदद कर सके, यानी इंडिया में ये अपना व्यापार फैला सके। तो ये कंपनी ज्यादा हाई ग्रोथ वाली है। अब आपको समझ में आ गई होगी कि कंपनी करती क्या है। अब बात करते हैं इसके फंडामेंटल की, यानी तीसरी इसके फंडामेंटल की बात कर लेते हैं। तो फंडामेंटल में ये ईयर ऑन ईयर प्रॉफिटेबल है कंपनी, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसका जो कुछ रिस्क फैक्टर है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। ये कंपनी सोलर पैनल बनाने का काम करती है, जिसमें ये सोलर सेल जो होती है ये चाइना से मंगाती है। ध्यान रखिएगा, सोलर सेल चाइना से मंगाती है। सोलर पैनल में जो सोलर सेल लगता है चाइना से मंगाती है, ये रिस्क फैक्टर है। अगर कल को चाइना बंद कर दिया तो ये इसका फाइनेंशियल गड़बड़ा सकता है, इसका फंडामेंटल टूट सकता है, ये कंपनी लॉस मेकिंग बन सकती है। तो ये एक रिस्क फैक्टर है। और 31 अगस्त 2024 को ये एक लोन लिया था 1270 करोड़ का, जो अगर ये रीपे नहीं कर पाया टाइम पे तो इसके फंडामेंटल में कुछ गड़बड़ी दिक्कत आ सकती है। यहाँ आप देख सकते हैं ये इतना करोड़ का लोन ले चुकी है, तो यहाँ पे एक रिस्क फैक्टर है इसका। इस कंपनी को टॉप 10 कस्टमर से रेवेन्यू आता है, यानी 10 बड़े कस्टमर इनका हैं जिससे रेवेन्यू आता है। अगर कल को कोई 2-4 इधर उधर गए तो इनके रेवेन्यू पे असर पड़ सकता है, तो ये एक रिस्क फैक्टर है। अब इसका कुछ पॉजिटिव साइड भी जान ले। इंडिया के सबसे लीडिंग कंपनी में से एक है, अदानी दूसरे नंबर पे आता है, रिन्यू एनर्जी तीसरे नंबर पे आता है, ये पहले नंबर की कंपनी है। जितना ये लोग कैपेसिटी जनरेट नहीं कर पाते हैं मेगावाट, उससे ज्यादा ये जनरेट कर रहे हैं वारी इंडस्ट्रीज। तो ये एक प्लस पॉइंट है इसका। और एनर्जी सेक्टर काफी बड़ा होने वाला है इंडिया में, तो ये एक पॉजिटिव साइन है। अगर मैनेजमेंट सही रहता है, सब कुछ सही रहता है, तो ये काफी अच्छा कर सकती है इस इंडस्ट्रीज में। और ये इंडिया का लार्जेस्ट इसलिए मैं बोला क्योंकि सबसे टॉप पे है। इतना ये लोग पूरा मिलकर नहीं कर रहे, उससे ज्यादा ये अकेले कैपेसिटी जनरेट कर रहे हैं। अब चौथा, आईपीओ डिटेल की बात कर लेते हैं। तो आईपीओ 21 अक्टूबर से ओपन होने वाला है, 21 से 23 अक्टूबर के बीच ओपन रहेगा। अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है या फिर नहीं मिलता, इसकी कंफर्मेशन 24 अक्टूबर को मिल जाएगी, और इसकी लिस्टिंग डेट 28 अक्टूबर का है। और इस कंपनी का टोटल इशू साइज जो है वो है 4321 करोड़ का, जिसमें 3600 करोड़ इसका फ्रेश इशू है, यानी इतना रुपया ये कंपनी अपने काम में लाएगी। और बाकी का ऑफर फॉर सेल 721 करोड़ का है। इसकी प्राइस बैंड की बात की जाए तो 1427 से लेकर 1503 के बीच रहने वाली है, और 9 शेयर का एक लॉट है। और ये BSE और NSE दोनों पे लिस्ट होने वाली है। और अगर आपको आईपीओ अलॉटमेंट मिल जाता है तो इसकी एक वेबसाइट है, इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ पे इस वेबसाइट पे जाके आप अपना अलॉटमेंट स्टेटस चेक कर सकते हो।
और अगर आपको इस आईपीओ में एप्लीकेशन डालना है तो इसके पहले इसके कुछ प्रोज एंड कॉन्स है जिसको आप आसानी से स्क्रीनर पे जाके पढ़ सकते हैं, उसके बाद ही आप अपना निर्णय लें। क्योंकि इससे ठीक पहले प्रीमियर एनर्जी का आईपीओ आया था जिस आईपीओ ने लोगों का रुपया डबल करके दिया था। तो हो सकता है ऐसा कुछ हो, लेकिन एक बार आप पूरे अच्छे तरीके से अपना रिसर्च वगैरह कर ले तभी किसी भी आईपीओ में आप अपना रुपया लगाएं। क्योंकि हमारे और किसी और के कहने से डायरेक्ट मतलब है, एक बार आप खुद उस चीज को समझे, इसका प्रोज एंड कॉन्स को समझे, फंडामेंटल चेक करें, उसके बाद आप किसी भी आईपीओ में रुपया लगाएं। अगर आप मेरी मानो तो मैं इस आईपीओ में रुपया लगाने का सोच रहा हूँ। ज़्यादा नहीं लगाऊंगा लेकिन कुछ लॉट तो ज़रूर लगाऊंगा, क्योंकि ये एक लीडिंग कंपनी है, इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है और अच्छे ग्रोथ वाली कंपनी है। इसका फ्यूचर ब्राइट है और ये रुपया लेके दूसरी जगह इन्वेस्ट करके वहाँ से अपना व्यापार बढ़ाना चाहती है। तो ये एक लीडिंग कंपनी है और इंडिया के टॉप 1 पे आती है। तो मैं इस आईपीओ में अपना रुपया लगाने का सोच रहा हूँ। आप क्या कर रहे हैं कमेंट करके बताइएगा। और आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है और आपको फैमिली के पास नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप डीमैट अकाउंट खोल के आप अपना आईपीओ एप्लीकेशन डाल सकते हैं। तो मिलते हैं कोई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।